जय जिनेन्द्र। हमारी विनय की जो बात हो रही है, इसमें हम जो स्टोरी देखेंगे वह ऐसी स्टोरी है कि एक राजा था और राजा के पास एक हरिजन सेवक का काम करता था। वो राजा का जो बगीचा था उस बगीचे की भी देखभाल करता था। उस बगीचे में एक आम का पेड़ था और उस आम के पेड़ में बहुत सारे कच्चे आम लगे थे और वो जो कच्चे आम थे उसमें से बहुत ऊपर की डाली पर जो 2 आम थे वो थोड़े ही दिन में पकने वाले थे। ये बात राजा भी देखता है और वो जो हरिजन सेवक है वह भी देखता है। राजा जब भी वो 2 आम देखता था तो वो सोचता था कि थोड़े दिन के बाद ये 2 आम पक जाएंगे, उसके बाद ये 2 आम निकालकर मैं अपनी रानी को खिलाऊंगा। तभी एक दिन ऐसे होता है कि हरिजन की पत्नी प्रेग्नेंट है और वो जब घर जाता है तब वो पत्नी कहती है कि आज मुझे आम खाने का बहुत ही मन हो रहा है, आम कच्चा खाने का मन हो रहा है। तब अब हरिजन सोचता है कि जो राजा का बगीचा है उस बगीचे के आम के पेड़ पर जो आम लगे हैं उसमें से एक निकालकर मैं अपनी पत्नी को दे दूंगा। अभी जो हरिजन था उसके पास एक लब्धि ऐसी थी कि जो एक श्लोक बोलता, वो श्लोक बोलने के बाद जितना भी ऊंचाई पर झाड़ पर जो फ्रूट रहते थे वो फ्रूट अपने आप वो उसको झुकाकर ले सकता था। वो डाली झुक जाती थी वो श्लोक सुनने के बाद। तो ये हरिजन भी दूसरे दिन बगीचे में जाकर वो श्लोक बोलता है और जो एकदम ऊपर की डाली पर जो आम थे वो डाली झुक जाती है और उसमें से वो एक ही आम ले लेता है और अपने पत्नी को घर पे जाकर देता है और कहता है कि तुझे जो इच्छा हो रही थी उसके लिए मैंने आज राजा के बगीचे से ये आम लाया है। वो पत्नी आम खा लेती है और बहुत ही संतोष का अनुभव करती है। दूसरे दिन सुबह जब राजा अपने ही बगीचे में टहलने के लिए निकलता है और उसकी नज़र जब जाती है आम के पेड़ के ऊपर, तब वो देखता है कि जो 2 आम थे तब वहाँ पर अब एक ही आम है। तो वो सोचता है कि इतनी ऊपर की डाली से किसने आम चुराया होगा, कौन है ऐसा कि जो इतनी ऊपर भी पहुंचकर उसने आम ले लिया है। और वो मंत्री को पूछने के लिए कहता है कि क्या पता लगाओ कि किसी ने तो आम की चोरी की है, लेकिन वह कौन है। जब मंत्री सभी पता लगता है तब उसे पता चलता है कि जो ये सेवक है इसी ने इस आम की चोरी की है। तो वो राजा को आकर कहता है। जैसे ही राजा को पता चलता है तो वो सेवक को बुलाता है और पूछता है कि तूने जो आम तूने ही चुराया है ना। तो वो सेवक सही सच जो था वही कहता है और कहता है कि मेरी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट थी और उसकी इच्छा हुई, इसीलिए मैंने आपकी परमिशन लिए बगैर ही उसको वो आम खिलाया है, तो इसके लिए मैं आपकी माफ़ी मांगता हूँ। राजा जो सेवक की सरलता और उसकी सच्चाई देखकर उसको कहते हैं कि आपको यह संभव कैसे हुआ कि इतने ऊपर की डाली पर जो आम लगा था तो आपने उस आम को तोड़ा कैसे। तभी वो सेवक कहता है, हरिजन कहता है कि राजा जी, मेरे पास एक लब्धि है। जो एक श्लोक मैं बोलता हूँ वो श्लोक के परिणाम से जितने भी ऊपर फल होते हैं वो फल नीचे झुककर मैं उसको ले सकता हूँ। तो राजा बहुत ही चकित हो जाता है कि क्या बात है। तो वो कहता है वो हरिजन को कि क्या वो श्लोक आप मुझे बताओगे, मुझे भी सीखना है। तो वो हरिजन सेवक कहता है क्यों नहीं, मैं आपको वो श्लोक सिखाने के लिए रेडी हूँ। वैसे ही तो कहते हैं मैं आपको वो श्लोक कब सिखाऊं। तो राजा कहते हैं कि अच्छे काम के लिए देरी क्यों करनी है, मुझे अभी से चालू कर दो, मैं अभी से ही रेडी हूँ आपके पास से वो श्लोक सीखने के लिए। तो राजा वहाँ पे सिंहासन पर बैठ जाते हैं और वो हरिजन सेवक राजा के नीचे पैर के पास बैठ जाता है और उसे वो श्लोक सुनाना स्टार्ट कर देता है। राजा बहुत ध्यान से सुनते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। सेवक बोलता जाता है और ये
सुनने के लिए, याद रखने के लिए राजा कोशिश करता जाता है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, सेवक भी बहुत मेहनत कर रहा है और राजा भी याद रखने के लिए बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी वो श्लोक राजा याद नहीं कर पा रहे। अब दोनों को भी पता नहीं चलता है। ये हरिजन को लगता है कि मैं इतने आदर से राजा को मानपूर्वक ये श्लोक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन राजा इसको याद क्यों नहीं कर पा रहे। और राजा को भी लगता है कि मैं इतने ही विनय पूर्वक इनके पास से ये श्लोक याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्यों याद नहीं हो रहा है। और तभी दोनों को इसका कुछ भी कारण नहीं दिखाई देता है, लेकिन इसका कारण उस मंत्री के पास था, जो मंत्री ये दोनों का जो ज्ञान लेने की प्रोसीजर है उसको देखता रहता था। तो वो मंत्री कहता है कि राजा, मैं एक अविनय मेरा अगर होता होगा तो मैं आपकी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इसके पीछे का कारण मैं समझ गया हूँ, क्योंकि आपको याद क्यों नहीं रहता है। तो राजा कहते हैं कि क्यों नहीं रह रहा है याद। तो वो मंत्री कहते हैं कि राजा, आप कहाँ पर बैठकर ये ज्ञान ले रहे हो। तो राजा कहते हैं मैं सिंहासन पर बैठा हूँ। तो कहते हैं कि सिंहासन पर आप बैठे हो, जिसको ज्ञान लेना है वह ऊपर बैठा है और जो ज्ञान दे रहे हैं वो नीचे बैठे हैं, तो इसी कारण आपको याद नहीं रह रहा है। जो ज्ञानी है उसको ऊपर बैठना है और जिसको ज्ञान लेना है उसको नीचे बैठना है। तो इस बात जब मंत्री कहते हैं तो वो बात सुनकर राजा तुरंत ही जो सिंहासन से उठकर नीचे बैठते हैं और वो हरिजन सेवक होता है उनको ऊपर बैठने के लिए कहते हैं कि आप जब तक मुझे श्लोक पढ़ाते हो तब तक आप ऊपर बैठो और मैं नीचे बैठकर वो ज्ञान ग्रहण करता हूँ। और जैसे जैसे ऊपर बैठकर वो हरिजन सेवक राजा को श्लोक सुनाते जाते हैं, वैसे वैसे अब खाली राजा के कान तक या उसके मन तक ही नहीं जाता, लेकिन अब श्लोक एकदम अंदर उसके विनय भाव जो प्रकट हुए, उस विनय भाव के प्रभाव से राजा को वो श्लोक एकदम याद रहने लगा और उनका श्लोक वो कंठस्थ हो गया। तो ये है विनय भाव का प्रभाव, जहाँ से जब भी हमें ज्ञान लेना होता है तो ज्ञानी ऊपर बैठते हैं और जो ज्ञान लेने वाले होते हैं उनको नीचे बैठना होता है, तभी ये विनय भाव हमारे में प्रकट होता है। वैसे ही हमने जो बात की कि अविनय बहुत बार हम देखते हैं कि किसी ने अविनय किया है हमारे साथ का आचरण उसका ठीक नहीं है, लेकिन उसके सामने गुस्सा करना, क्रोध करना, ये करने से हम विनय से ही उसको समझा सकते हैं। तो उसके लिए भी एक स्टोरी ऐसी है कि एक राजा था और वो राजा का बर्थडे था और उसी ने अपने बर्थडे के ऊपर आजू बाजू के पूरे अलग अलग राज्यों से भी राजा को इनविटेशन दिया और उसने एक छोटा सा बर्थडे का जो पार्टी होती है वैसी पार्टी अरेंज की। अब उस बर्थडे पार्टी में आजू बाजू के सभी जितने भी राजा थे सब आ गए। अब उस दिन तो उनका स्पेशल दिन था, बिकॉज ऑफ बर्थडे था, और उसी स्पेशल दिन उन्होंने एक स्पेशल मुकुट पहना था। वो मुकुट में बहुत सारे अलग अलग जो डिजाइन उसकी इतनी आकर्षक थी और बीच में जो एक हीरा लगा हुआ था वो हीरा इतना आकर्षक था कि कोई भी वो मुकुट को देखता था तो उसकी नज़र वो हीरे से हटती नहीं थी। तो वो पार्टी में राजा मुकुट पहनकर जाता है, सभी राजा आए हुए हैं और एक ऐसे ही बाजू के राज्य के राजा के दिल में वो मुकुट इतना बैठ जाता है और वो विचार करता है कि ऐसा ही मुकुट अगर मेरे पास होता तो। अब पार्टी हो गई, सब राजा अपने अपने घर पे अपने अपने जगह चले गए और जब थोड़े दिन बीत जाते हैं और इसी राजा को दूसरे राजा का एक इनविटेशन आ जाता है। तो इस राजा को ऐसे लगता है कि उस दिन मैंने मुकुट पहना था, वो मुकुट सभी को बहुत पसंद आया था, तो आज भी मैं यही मुकुट पहनकर आज पार्टी को जाता हूँ। वो ऐसे सोचता है और वो मुकुट पहनने के लिए लेने जाता है तो वो मुकुट उसको दिखता ही नहीं है, बहुत ढूंढता है लेकिन वो मुकुट मिलता नहीं है। तो उसको एकदम स्ट्राइक हो जाता है और वो अपने मंत्री को पूछता है कि ये मुकुट यहाँ से कहाँ गया, इसका पता लगाइए, किसी ने तो भी चुराया जरूर है, ऐसा मुझे
लगता है। तभी मंत्री सभी जगह वो मंत्री के हिसाब से तो ढूंढ ही लेते हैं और मंत्री को पता चलता है कि बाजू के राज्य के जो राजा आए थे उन्होंने इस मुकुट को क्या है चुरा लिया है। अब राजा का मुकुट दूसरे राजा ने चुराया है तो राजा तो कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर आक्रमण कर सकता है, उसको गुस्सा कर सकता है, लेकिन इस राजा ने ऐसा नहीं किया। इस राजा ने क्या किया, 2-3 दिन के बाद अपने ही घर पे फिर से एक बार एक भोजन रखा और उस राजा को निमंत्रण दिया। और वो जो भोजन में निमंत्रण दिया वो राजा आ गया। राजा आने के बाद सभी भोजन ले लेते हैं और जो बातें होती है वो बातचीत कर लेते हैं और उसके बाद जब अब जाने का समय आता है तब ये राजा जिसका मुकुट था वो राजा सेम मुकुट वैसा ही मुकुट दूसरा बनवाकर ये राजा को भेंट दे देता है। अब ये जो राजा को मुकुट मिलता है देखता है और उसे सरप्राइज हो जाता है क्योंकि ये तो मुकुट वही है जो मैं यहाँ से चुरा कर ले गया हूँ। और वो मुकुट वो राजा को अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो राजा को कहते हैं कि राजा मुझे माफ कर दो, मैंने ही आपका मुकुट चुराया है। तो राजा कहते हैं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा करना ये विनय नहीं है, अविनय है। तो जो हम बहुत बार हमारा क्या होता है कि हम तो विनय करते हैं लेकिन किसी का अविनय जब दिखते हैं तब हमारे में क्रोध आ जाता है, आक्रोश आ जाता है, उद्वेग आ जाता है। तो हमें भी सोचना है कि हमें भी उसी रास्ते से क्या करना है, उसे समझाना है, विनय का ही रास्ता अपनाना है और उसकी भूल को हमें सुधारना है। और हम कहते हैं कि विनय गुण से बहुत सारी लब्धि शक्ति गौतम गंधर को प्राप्त हुई। वो किसके कारण, क्योंकि गौतम गंधर ने अहम को छोड़ा। जब वो प्रथम बार भगवान महावीर के समशरण में आए तब उन्हें अपने शिष्यों का, अपने ज्ञान का और अपनी शक्ति का इतना अहम था तो वो अहम लेकर ही भगवान के समशरण में आए थे। लेकिन भगवान महावीर ने जब उसके मन की शंका का समाधान पूछे बगैर किया तभी उनका अहम वहाँ चकनाचूर हो गया और वो भगवान महावीर के प्रति इतने विनय उनको प्रकट हो गया, विनय भाव प्रकट हो गया और उन्होंने उनके पास इतनी लब्धि थी क्योंकि अंगूठे में अगर वो स्पर्श करते तो सोना मोहरों की बारिश हो जाती थी। इसीलिए कहते हैं ना कि अंगूठे अमृत वैसे लब्धि तना भंडार, गुरु गौतम ने समरिए तो मन वंचित पड़ जाता। जब भी कोई भी किसी भी जगह जो चीज़ों की ज़रूरत होती थी और वहाँ पे वो नहीं रहती थी तब वो अंगूठे में इतनी लब्धि थी कि वो पूरी कर लेते थे। और कहते हैं कि अगर वो अंगूठे को हवा भी स्पर्श करके किसी नदी के पानी को स्पर्श करके जाती थी और वो नदी का पानी अगर कोई पीता था तो उसको कोई अगर रोग है तो वो रोग मुक्त हो जाता था और बाद में उसको कभी भी रोग नहीं होते थे। इतनी लब्धि गौतम को सिर्फ विनय गुण करने से प्राप्त हुई थी और उसमें इतनी लब्धि थी क्योंकि उनके जितने शिष्य जितनों को वो दीक्षा देते थे वो सभी को केवल ज्ञान हो जाता था। तो ये लब्धिधारी ऐसे थे गौतम जिनके पास विनय गुण था और ये विनय गुण के कारण उन्होंने इतनी लब्धि प्राप्त की थी। 14 पूर्व का ज्ञान होने के बावजूद भी भगवान को उन्होंने इतने सारे प्रश्न पूछकर अपनी जो रहती है जिज्ञासा, जैसे बोलते हैं ना कि हमारी अगर मन में शंका नहीं लेकिन ज्ञान लेने की जो जिज्ञासा रहती है वो उसको पूर्ण करने के लिए प्रभु महावीर को वो प्रश्न पूछते ही जाते थे। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि आनंद श्रावक के घर पे जब वो गोचरी के लिए गए तब आनंद श्रावक ने गौतम स्वामी से पूछा कि मुझे यहाँ का दिखता है, मुझे शायद अवधि ज्ञान हो गया है। तब गौतम कहते हैं किसी श्रावक को अवधि ज्ञान होना पॉसिबल नहीं है। और लेकिन आनंद श्रावक कहते हैं कि नहीं, मुझे वही ज्ञान हुआ है। तब ये गौतम गंधर को शंका आती है और वो जाकर प्रभु महावीर को पूछते हैं कि भगवान आज आनंद श्रावक ने मुझे कहा है कि उनको अवधि ज्ञान हुआ, क्या ये संभव है कि किसी श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है? तभी भगवान महावीर कहते हैं कि हाँ ये संभव है, हो सकता है, लेकिन गौतम आपको वहाँ पे जाकर उनकी माफ़ी मांगनी होगी क्योंकि आपने उनका अविनय किया है। उन्होंने तो आपको सच ही कहा था लेकिन आपने शंका की है और उनको कहा है कि नहीं
आपको अवधि ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप जाकर उनको मिच्छामि दुक्कडम आपको करके आना है। और गौतम ने एक क्षण का भी प्रमाद नहीं किया और आनंद श्रावक के पास जाकर उन्होंने उनकी माफ़ी मांगी। ये है विनय। तो विनय जितना भी हमारा कोशिश करनी है कि विनय गुण को हम हो सके उतना हमारे में डेवलप या उसको विकसित करने की कोशिश करेंगे तो हम भी जल्दी से जल्दी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। जय जिनेंद्र।